चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भीत ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में
आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। सोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। हिम्मण जान परेठिया कम कलंक डैवी, अपाल जैन परूं।
ते पर मपड़वे भी सब करम मल्लिका नाश कर वरु प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव पूय काव्य पद अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु यहाँ विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपने वर्तमान स्थित ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। और ऐसे ही अपनी चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे भगवान योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 39वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आत्म जो वस्तु है वह केवल ज्ञान स्वभावधारी है। अरूपी है ना आत्मा, वो हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। हमें वो जो वस्तु है केवल ज्ञान स्वभावधारी है। हमें वस्तु होती है, कोई भी वस्तु होती है उसका स्वभाव होता है ना, हर वस्तुओं के अपने अपने स्वभाव होते हैं ना। ऐसे आत्मा भी एक वस्तु है, अरूपी है, समझ में आया भैया? और देह देवालय में ही विराजमान है, समझ में आया? और ज्ञान के भंडार स्वरूप है, उसकी पहचान ज्ञान से कराई गई। क्या? तो सभी लोग सभी जीव है ना, जानने जानने का काम करते हैं ना। तो इसका मतलब ये ना समझना कि उसमें केवल एक ज्ञान ही गुण है तो अनंत गुणों का भंडार स्वरूप वस्तु है, समझ में आया? उसमें आनंद भी है, उसमें श्रद्धा भी है, उसमें चारित्र भी है, ऐसे अनंत गुण उसके अंदर विद्यमान है, समझ में आया? तो ज्ञान से उसकी पहचान कराई है कि जो आत्म वस्तु है अरूपी है और ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान के भंडार स्वरूप है। उसमें से निरंतर निरंतर क्या निकलेगा? जो होगा वही निकलेगा ना भगवान। आत्मा में जो होगा ना, ज्ञान है ना, ज्ञान का भंडार है ना। तो देखो अनादिकाल से हमारे आपकी सुत ज्ञान की पर्याय में क्या आ रहा है? ज्ञान ही ज्ञान आ रहा है कि नहीं? निगोदिया से लेके 4 गति 84 लाख के योनि जितने भी जीव हैं सब जो है जानने जानने का काम करते हैं। इसीलिए उस आत्म वस्तु को ज्ञान से उसकी पहचान का वो लक्षण बनाया है। क्या? अरे लक्षण बनाते हैं ना, कैसे जानोगे भाई ये व्यक्ति ये है? ना, तो ज्ञान से पहचान कराई कि जो चैतन्य आत्म वस्तु है अरूपी है, वह इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसे तो जनवाणी माता के द्वारा जैसा वस्तु स्वरूप उसमें बताया गया है वैसा आप वहां समझोगे, चिंतन करोगे, विचार करोगे, तो वो आत्मा आपकी ज्ञान की पर्याय में पकड़ में आ जाएगा। समझ में आया भैया?
अब ये तो यहाँ बैठना पड़ेगा, अनादिकाल से भूले हुए हैं, आप भी भूले हुए, हम भी भूले हुए हैं, पंचम काल में पैदा हुए, मिथ्या दृष्टि पैदा होते हैं, सब अज्ञानी पैदा होते हैं यहाँ पर। समझ में आया भैया? यहाँ बैठोगे, समझोगे, तो आपको अपनी आत्मा मिल जाएगी। अब यहाँ बैठना ही नहीं चाहते हो, यहाँ समय ही नहीं देना चाहते हो, तो ये समय तो निकल जाएगा, फिर क्या करोगे भाई? मनुष्य पर्याय की तो है उतना ही समय है जितना आप लेके आए हो। कोई 10 साल में चला जाता, कोई 20 साल में चला जाता, कोई जन्म होते ही चला जाता है। समझ में आया भैया? किसी 40 साल, कोई 50 साल, कोई 60 साल, ज्यादा से ज्यादा 70 साल। महावीर भगवान की शरीर की आयु कितनी थी? 72 साल। उसके बाद आदिनाथ भगवान के बाद देखो आप, सबकी शरीर की आयु घटती हुई है। समझ में आया? आपने अगर 70 साल 72 साल जी लिए तो बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी बात है। समझ में आया भैया? शरीर जो मिला है मनुष्य पर्याय का मिला है, इसमें हमें अपने आत्मा के बारे में विचार करना चाहिए। और ये वास्तविक स्वरूप जो आत्मा का, केवल यहाँ दिगंबर संतों ने बताया है। उन्होंने भगवान की दिव्य ध्वनि में आया है, हरियंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आया है। और यहाँ नहीं समझोगे, यहाँ समय नहीं दोगे भगवान, तो भूले हुए तो थे अनादिकाल से, भूले ही चले जाओगे, कीड़े मकोड़े हो जाओगे। हैं? जन्म मरण नित्य करते करते, काल अनंत गमाए, आज हम जिन राज तुम्हारे द्वारे आए। काय के लेना है भगवान? कितना पुण्य का विशाल पुण्य आपके पक गया है, यही विशाल पुण्य है। बाहर में संयोग मिलना ये नहीं है। देव शास्त्र गुरु का सानिध्य हमें प्राप्त होना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। समझ में आया? क्योंकि देव शास्त्र गुरु ही हमारे आत्मा को बताने वाले हैं। अंदर में अपना चैतन्य भगवान आत्मा है, अरूपी है, असंख्यात प्रदेशी है। तो उसे ज्ञान के द्वारा बताया। लक्षण क्या बताया? जैसे किसी व्यक्ति का लक्षण कोई बता देते हैं, कि साहब ये चश्मा पहनते हैं ना काले कलर का, वे टोपी लगाते हैं ना, क्या? अब एक व्यक्ति को छांटना हो तो उसमें कैसे छांटोगे आप? है तो उसका कोई विशेष लक्षण होता है, उस विशेष लक्षण के द्वारा वह व्यक्ति हाईलाइट हो जाता है। और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं उसमें, लेकिन उसको जानेंगे कैसे? डंडी वाला है, ऐसी डंडी पकड़े हुए है। मतलब ऐसे ही हमें अपनी आत्मा को जानने के लिए ज्ञानी कहते हैं कि अंदर, शरीर के अंदर असंख्यात प्रदेशी है, अनंत गुणों से भंडार है, अनंत शक्तियों से भरेला भगवान आत्मा है। उसे ज्ञान के द्वारा बताया। किसके द्वारा बताया? तो ज्ञान तो सभी को व्यक्त है। ज्ञान के द्वारा क्यों बताया? तो ज्ञान तो सभी के पास में, एक इंद्री से लेके, है समझ गए आप, 4 गति 84 लाख योनियों के संगी पंच इंद्री तक, समझ, 4 गति में जीव है ना, सब जानने का काम करते हैं। क्या करते हैं? आनंद लक्षण क्यों नहीं बताया? क्योंकि आनंद व्यक्त नहीं है। समझ में आया भैया? ज्ञान से इसीलिए बताया क्योंकि ज्ञान जो है, ज्ञान सभी के आवाल गोपाल को, सबको ज्ञान प्रकट है। इसलिए ज्ञान लक्षण को मुख्य करके अन्य गुणों को गौण करके, अन्य गुणों को गौण किया गया है। ये ना समझना कि उसमें ज्ञान ही है आत्मा में। समझ में? ज्ञान से तो जो है सभी जीवों को, छोटे बड़े, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी, सभी जीव को ज्ञान व्यक्त है, आनंद व्यक्त नहीं है। कौन सा भगवान? हाँ, हाँ, आनंद जो है कैसा व्यक्त नहीं है, इसलिए आनंद को लक्षण नहीं बनाया गया है। मगर आनंद तो पर्याय में जब व्यक्त होगा, जब ये आत्मा अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान पूर्वक अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि करता है, तो उसकी पर्याय में अत्यंद्रीय आनंद की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे एक जीव नहीं, अनंत अनंत जीव है। समझ में आया भैया? अनंत सिद्ध परमात्मा हो गए हैं, सब अपने संग खेलते थे, बैठते थे। समझ में आया भैया? अनादि से हो ना, अनादि से हम और आप अपनी आत्मा को भूले हुए हैं ना। तो माँ जनवाणी माता बता रही है कि जो चैतन्य आत्म वस्तु है वह ज्ञान के भंडार स्वरूप है, केवल ज्ञान धारी है, स्वभाव धारी है। समझ? केवल ज्ञान स्वभाव धारी है।
ये अंदर है, देखो आप चित्र में देखिएगा, ये शरीर है जो आपको अपना नाम बोलते हो कि मैं अनिल कुमार हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? ये भी तो कोई चीज है कि नहीं है भैया? अरे भाई, जो हमारी आपकी पहचान है अनादिकाल से शरीर से कराई जा रही है। एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव, चार इंद्रिय जीव, संगी असंगी जीव, देवगति, मनुष्य, ये क्या किससे पहचान कराते हैं अपनी? ये शरीर से कराते हैं, जबकि शरीर तुम हो नहीं। एक चीज और भी तो है ना भगवान अंदर में, है जानने वाली है ना। ये कर्म है, अनादिकाल से हमारे आपकी आत्मा के साथ में कर्मों का संबंध है, कर्मों का अस्तित्व है। समझ में आया भैया? और ये जो रागादिक परिणतियां, ये विभाव रूप परिणतियां हैं। टेंशन, दुख निरंतर, टेंशन टेंशन टेंशन, ये क्या आश्रव तत्व है? परद्रव को अपना जानना, परद्रव का लक्ष्य करके परिणमन करना। समझ में आया भैया? अनादिकाल से आत्मा की पर्याय परद्रव का आश्रय लिए बैठी है, पर के बारे में सोचती रहती है। तो ये वाली पर्याय पैदा हो रही है, ये देखो नई 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 पैदा होती है ये हर समय। समझ गया आप? अनादिकाल से जीव द्रव्य भी है, अनादिकाल से कर्मों का संबंध भी है, अनादिकाल से कोई ना कोई संयोग शरीर रूप से भी है। और ये टेंशन, टेंशन पर या दूर करने के नहीं करने भगवान? दूर तो कर रहे हैं, हम कहाँ से कर रहे हैं दूर? जहां से होने चाहिए वहां से करते ही नहीं हो, क्योंकि आत्मा को भूले हुए हो। हाँ, ये टेंशन वाली पर्याय है ना, दुख वाली पर्याय है ना, जो आश्रव तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए भगवान ने कहा, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। अब ये पर्याय जो चली आ रही दुख रूपी पर्याय है सबके पास में, एक इंद्री से लेके है संगी पंचेंद्रिय तक, सभी के पर्याय में दुख रूपी पर्याय चली आ रही। कब से चली आ रही है? तुम कब से हो भगवान? है अब ये पर्याय कैसे मिटे भगवान? ये पर्याय का अभाव करने है कि नहीं करना है? इसको रखना है तो भगवान के पास आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मंदिर में भी आने की जरूरत नहीं है। समझ में आया भैया? यहाँ तो कहते तुम्हें अगर सुखी होना है, वर्तमान में सुखी होना है, तो भगवान के पास सीधे चले आओ चुपचाप, अर्यंत परमात्मा के पास में। उनकी जो दिव्य ध्वनि है उसको आप ध्यान से सुनो। समझ में आया भैया? कि वे कहते हैं कि अंदर में चेतन भगवान आत्मा अरूपी है, असंख्यात प्रदेशी है, अनंत शक्तियों से भरेलो है। समझ में आया भैया? जिसने आज तक शरीर को छुआ नहीं है, जिसने आज तक कर्मों को छुआ नहीं है, जिसने आज तक रागादिक परिणतियों को भी छुआ नहीं है, ऐसा अस्पर्शी भगवान आत्मा अंदर विराजमान है। उसका ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो, अपना समय इसमें लगाओ। देखो सबके पास में दुख रूपी पर्याय है, सब अपना अपना उपाय कर रहे हैं भाई बैठने का, अपने अपने तरीके से उपाय कर रहे हैं। बोलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कोई कहता मैं स्पर्श इंद्रिय के विषय भोग के सुखी हो जाऊंगा भगवान, कोई कर बढ़िया बढ़िया व्यंजन खा के सुखी हो जाऊंगा, कोई मोबाइल में लगे रहते हैं उस दुख रूपी पर्याय को मिटाने के लिए। हैं डॉक्टर साहब, मिट रही है? अरे मिट रही हो तो बता दे, एक सामने खड़ा होके बता दे कि प्रभु हमारी तो मिट रही है। हैं भगवान, एक की भी मिट्टी हो तो बता दो। परलक्षी परिणाम से वो दुख रूपी पर्याय नहीं मिटती है, और आत्मा का लक्ष्य करने पर वह दुख रूपी पर्याय रहती नहीं है। क्या कह रहे हैं? नहीं आई समझ में? जो दुख रूपी पर्याय आश्रत तत्व टेंशन वाली, खेद खिन्नता वाली पर्याय, मोह राग देश वाली पर्याय पर द्रव्यों के लक्ष्य करके तो और बढ़ती है, क्या होती है? तृष्णा नाग ने जो जो डंके लहर जहर की आवे। भगवान कहते हैं तुम संसारी जीवों की तरफ तो ना देखो, और तुम हमारी तरफ भी ना देखो। हम जो तुम्हें बता रहे हैं वस्तु अंदर चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। तुम अपने उपयोग को वहां ले जाओगे
तो तुम्हारी पर्याय में ये जो है ना जहर वाली पर्याय, क्या ये गायब हो जाएगी। अब बोले तुम्हें करने हो तो बताओ। है भैया, सभी जीव चाहते हैं कि प्रभु हमारी पर्याय में दुख चला जाए, पर दुख का उपाय वह बैरमुखी होकर करता है, लेकिन वह दुख घटता तो नहीं, उल्टा बढ़ता चला जाता। तो इसीलिए आत्मा को यहाँ बताया जा रहा है, तुम हम सब आत्मा ही है, अनादिकाल से अज्ञानी जीव हैं, शरीर को ही अपना जानते मानते चले आ रहे हैं भगवान। और ये दोष बहुत बड़ा दोष है। क्या इस दोष को केवल यहीं मेटा जा सकता है, दिगंबर संतों के पास बैठकर जिनवाणी माता को सुनकर, अरिहंत परमात्मा की बातों को बराबर ध्यान से लेकर उस पर्याय में होने वाले दुखों का अंत आ जाता है। इसीलिए आत्मा को यहाँ पर आत्म वस्तु को दिखाया गया। समझ, इसके लिए हमें कोई मुनि होना पड़ेगा। ये सब बातें भ्रम की हैं। समझ में आया भैया? नहीं आई समझ में? पहले, अरे दो प्रकार के भगवान ने धर्म बताए नहीं है, एक श्रावक धर्म, एक मुनि धर्म। बोलो है कि नहीं है? और श्रावक भी जब ही होता है जब वो अपनी आत्मा को जानता है, अपने आत्मा की प्रतीति होता है, अपने आत्मा का आनंद लेता है, तो श्रावक हो जाता है। श्रावक, श्रावक यानी उसका संधि विच्छेद करो। श्रा यानी श्रद्धा, वा यानी विवेक, का यानी क्रिया। समझ में आया भैया? शरीर की क्रिया का नाम नहीं। समझ में आया? शरीर की क्रिया जुदी चीज है, शरीर की क्रिया जुदी चीज है, राग की क्रिया जुदी चीज है, और आत्मा की क्रिया जानन क्रिया जुदी चीज है। तीनों की अपनी अपनी क्रियाएं हो रही हैं। अब तुम सबको मिलाए बैठे हो। जैसे पशु होता है ना, क्या करता है पशु, क्या करता है भगवान है, सबको मिला के मानता है कि मुझे वो जो है इसका स्वाद आ रहा है। ना तो वह भूसे का स्वाद जानता है और ना दाने का स्वाद जानता है अज्ञानी जी। अरे सब जुदी जुदी है ना भगवान। शरीर जुदा है, राग जुदा है, कर्म जुदा है, आत्मा रूपी भगवान आत्मा संख्यात प्रदेशी अनंत शक्तियों के भंडार वाली वस्तु जुदी है। कभी मिलावट हुई नहीं है और कभी मिलावट होगी भी नहीं। इन बातों को समझिए आप, इसमें अपना उपयोग लगाइए आप, इसमें लगाओ ना। क्या दुख तो सभी को मिटना है, सब दुख मिटना चाहते हैं, पर का लक्ष्य करके दुख मिटना चाहते हैं। वह एक प्रकार की अज्ञान दशा है, वो अनादि काल से हमारी पर्याय में अज्ञान दशा चली आ रही है। उसे माँ जन्मानी माता के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। समझ में आएगी भैया? तो कहते हैं आत्मा केवल ज्ञान स्वभावधारी है, आत्म वस्तु ज्ञान के भंडार स्वरूप है। ये देखो शुद्ध ज्ञान की पर्याय किरणें दिखाई ना, है किस में से आ रही है भगवान? ये शरीर में से आ रही है, तो शरीर में से आएंगे तो ये कलर कौन सा है? ये कौन सा कलर दिखाया है? ऑरेंज। तो ऑरेंज होगी जी, ऑरेंज होना चाहिए। अगर ये शुद्ध ज्ञान की पर्याय इस काले में से आती हो, कर्मों में से, तो ये काली दिखना चाहिए। ये शुद्ध ज्ञान की पर्याय मोर आदेश के परिणाम, खासकर टेंशन वाली पर्याय में आती तो यहाँ पे ये अलग है, वो अलग है। देखो राग है ना, मैंने आपको चित्र के माध्यम से भी बताया। टाकीज में जो फिल्म चलती है ना, पर्दे पे ही चलती है ना, है। अब उसमें नाना प्रकार के फोटो आते रहते हैं उसमें, है बारिश भी हो रही है, अग्नि भी हो रही है, लड़ाई झगड़े भी चलते रहते हैं। तो बोलो कौन सा उसके अंदर घुस गया? अरे कोई घुसा है क्या? है जल गया, पर्दा जल गया क्या? ये मोराग देश के परिणाम ऐसे ही हमारे जो है ऊपर ही ऊपर है। क्या भगवान अंदर देखो, चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। अब वहां आपका दृष्टि का परिवर्तन होना चाहिए। सुखी होने के लिए अंदर जो चेतन भगवान आत्मा संख्यात प्रदेशी है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। वहां पर ज्ञान का परिवर्तन जैसे ही होता है, वैसे ही उसकी पर्याय में दुख रूपी आश्रम रूपी पर्याय टल जाती है,
और अतीन्द्रिय आनंद वाली पर्याय प्रकट हो जाती है। समझ में आया भैया? तो इसीलिए कहा ये जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, ना तो ये शरीर में से आ रही है, ना कर्मों में से आ रही है, ना रागादिक रूपी कर्मों में से आ रही है, ये ज्ञान के भंडार में से आ रही। किस में से आ रही है? हैं? बोलो, तुम्हारे पास में पर्याय है कि नहीं है? वो पर्याय जिसमें से आ रही वो द्रव्य भी है कि नहीं है? तो पर्याय का क्या कर्तव्य बनता है? अरे बोलो भगवान। अनादिकाल से पर्याय पर के साथ संबंध जोड़े बैठी है और मान ले कि मैं बहुत बड़े आगे जा रहा हूँ। वो भगवान की पूजा करते हो, भक्ति करते हो, और मान ले कि मोक्ष मार्ग में चल रहे, बिल्कुल भी नहीं चल रहे भगवान। अशुभ भावों की तो यहाँ क्या बात करना मंदिर में डॉक्टर साहब। पर का लक्ष्य लिए हुए है ना, तो इसीलिए पर्याय में दुख है। और पर का लक्ष्य तजो, निजात्मा का लक्ष्य भजो, तो अभियाल सुखी हो जाओ। अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं प्रारंभ हो जाएंगी पर्याय में, अभियाल हो जाए। समझ, त्रियंच गति के जीव भी ये काम कर लेते हैं भगवान। हमें कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करने कि हमें ये शास्त्र पढ़ने है, ये शास्त्र पढ़ने, वो शास्त्र पढ़ने। समझ में आया? ढाई अक्षर प्रेम को पढ़े सु पंडित होए। क्या भगवान डॉक्टर साहब, कोई जरूरत नहीं है शास्त्र पढ़ने की। समझ में आया भैया? शास्त्र से भी निकालो तो ये निकालो, क्या निकालो? कि अंदर चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, वो मैं हूं। और उसकी दृष्टि करना ये हमारा कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है? देखो, ये कर्तृत्व नाम की शक्ति है। देखिएगा, पढ़िए 42वें नंबर की शक्ति। निर्मल दशाओं को करे यह आत्मा का धर्म। क्या वो अब पहचानते ही नहीं है? टाइम ही नहीं हमारे पास, बस खाने पीने की व्यवस्था में लगे रहते हो। समझ में आया भैया? कभी विचार ही नहीं करते। निर्मल दशाओं को करे आत्मा का धर्म है भगवान। भगवान ने इसे धर्म कहा है। क्या विशुद्धि समझ में आ गई है? अपने पर्याय को अपने आत्मा के सन्मुख करना। क्यों करना? क्योंकि भाई साहब हमको दुख का अभाव करना है। बैरमुखी करने से तो दुख बढ़ते चले जाते हैं डॉक्टर साहब। बढ़ी रहे कि नहीं बढ़ रहे हैं? देखो, सारे जीव दुखी हो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं बिल्कुल। समझ में आया भैया? भगवान कहते चिंता मत करो, तुम हमारे पास आए हो तो तुम्हें ऐसी कला दे देते हैं कि तुम अनंत काल के लिए सुखी हो जाओ। समझ में आए? तो कहते हैं आत्मा केवल ज्ञान स्वभावधारी है। केवल ज्ञान का मतलब केवल ज्ञान ही मत समझना। हमने ज्ञान से तो तुम्हें परिचय कराया, लक्षण कराया है, तो उसमें अनंत गुण है। समझ में आया भैया? उसकी चर्चा अपन थोड़ा आगे पढ़ते, गाथा का पाठ करते हुए उसकी चर्चा पे चलते हैं। यदि चाहते हो मोक्ष सुख दो योगियों का कथन है, ये जीव केवल ज्ञान में निज आत्मा को जान लो। क्या पहले उन्होंने लिख दिया? हाँ। यदि चाहते हो मोक्ष सुख, या बैठे बैठे आपको भगवान का मोक्ष सुख कैसा होता है उसकी आपको प्रतीति हो जाएगी। क्या भले क्वांटिटी में अंतर होगा, पर क्वालिटी वही होगी जो सिद्ध परमात्मा की पर्याय में प्रकट है। आगे समझ में आया? सिद्ध परमात्मा है ना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय उन्होंने प्रकट कर ली है। समझ में आया भैया? है। और तुम अभियाल यहाँ करोगे अंतर्मुख, तो भगवान जैसा क्वांटिटी में अंतर होगा, क्वालिटी वही की वही होगी, अतीन्द्रिय आनंद वाली। क्या जब ही जिये आत्म जाने, तब ही जिये शिव सुख ठाने। क्या बोलो, कितना बढ़िया धर्म मिल गया भैया अपन को, महान पुण्य की उदय से। तो कहते हैं यदि तुम्हें वास्तव में मोक्ष सुख की अंदर में वांछा है, अतीन्द्रिय आनंद सुख की अगर वांछा है, इच्छा है, तो तुम जो है योगियों के द्वारा, बीतरागी संतों के द्वारा,
अर्यंत परमात्मा के द्वारा ये बताई हुई बातें हैं। वे कहते हैं केवल ज्ञान व निज आत्मा को जान। किसको? कहाँ है वो आत्मा, कहाँ रहता है? अरे सबके पास में, सबके ही पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, पर गांठ खोल देखी नहीं, गाने वेद ज्ञान की ज्योति नहीं जलाएगा। लिखा है आचार्य अमृत चंद देव ने समय सार जी में लिखा है, 131वें नंबर के कलश में लिखा है वहां जाके, जितने भी जीव संसार में रखड़पट्टी कर रहे हैं वे वेद विज्ञान के अभाव में दुखी हो रहे हैं। जितने भी जीव आज अनंत सुख को प्राप्त कर गए हैं, कर रहे हैं और करेंगे, सब वेद विज्ञान का प्रताप समझना चाहिए डॉक्टर साहब। और हमारे बस में कुछ भी नहीं है। वेद ज्ञान यानी वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान, उसका श्रद्धान। ज्ञान श्रद्धान तो है ही, और क्या? मुख्य तो ज्ञान श्रद्धान है। क्या है? आपको कह दिए गेट है, आप विश्वास करोगे इस गेट से बाहर निकल जाओगे। ज्ञान भी करिए और श्रद्धान भी करिए, सही कह रहे पंडित जी साहब, इस गेट से बाहर निकल जाएंगे। अरे हर चीज में ज्ञान श्रद्धान करते हो कि नहीं करते हो? तो ये तो हरियंत भगवान की वाणी है ना, वो तो वीतराग संतों की वाणी है ना भगवान। तो एक बार श्रद्धा करके देख लीजिए आप, एक ही बार तो करना है ना। मर पचकर भी तो लिखा ना आचार्य अमृत चंद देव ने 23वें नंबर कर समय सार जी, मर पचकर भी क्या भगवान तू ये काम कर। समय में आया भैया। तो कहते हैं केवल ज्ञान, केवल ज्ञान निज आत्मा को जा, जो केवल ज्ञान के भंडार स्वरूप वस्तु है अंदर चेतन भगवान आत्मा केवल ज्ञान के भंडार स्वरूप वस्तु है, अरूपी है। तुम्हें उसको जानो, जानने का मतलब उसकी दृष्टि करो, जानने का मतलब उसका अनुभव करो कि मैं तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। ऐसा शुद्ध ज्ञान की प्रयास स्वीकार करे। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं लड़का नहीं हूँ, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं रागी नहीं हूँ, मैं द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो केवल ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान के भंडार स्वरूपी अरूपी आत्म वस्तु हूँ। क्या भगवान? ऐसा अपने आप को जानो। फिर कहती है आगे की चर्चा में, देखिए, आत्मा को केवल ज्ञान स्वभाव ही क्यों कहा? ज्ञान गुण में ही अन्य अनंत गुणों का प्रतिभास होता है, अर्थात ज्ञान से ही अन्य गुणों का भान होता है, परंतु अन्य गुणों के भान से ज्ञान का ज्ञान हो ऐसा नहीं। अन्य गुण अस्तित्व रखते हैं, परंतु ये दूसरे गुणों को जानते नहीं तथा स्वयं भी अपने को नहीं जानते। ज्ञान गुण तो ऐसा है कि स्वयं को जानता है और अन्य सब गुणों का स्वरूप भी जान लेता है। आनंद का अनुभव हो, परंतु जानता तो ज्ञान ही है। इसी तरह सम्यक दर्शन स्वयं को नहीं जानता, परंतु ज्ञान जानता है। यह सम्यक दर्शन है। देखिएगा क्या कहते हैं, आत्मा को केवल ज्ञान स्वभाव ही क्यों कहा? अब ये चर्चा यह आई, केवल ज्ञान स्वभाव ही क्यों कहा? बाकी तो गुण और भी है ना। हर वस्तु में अनंत गुण होते हैं। उद्गल द्रव्य है, उसमें भी अनंत गुण है, स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, समझ गए ना। धर्म द्रव्य है, उसमें भी अनंत गुण। कोई भी द्रव्य हो, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, कोई भी द्रव्य हो, कोई भी वस्तु हो, सब अनंत गुणों के भंडार स्वरूप है। आगे बात समझ में? भगवान ने कितनी वस्तुएं बताई जाति अपेक्षा? 6 बताई, जीव द्रव, उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव। डॉक्टर साहब समझ गया? लेकिन सारी सारी वस्तुएं जो है वे सब अपने अनंत गुणों को रखे हुई है। एक भी गुण ना कभी कम हुआ है और ना कभी कम होने वाला है। वो तो वस्तु की चीज है ना, समझ रहे? तो कहते यहाँ कहते आत्मा को केवल ज्ञान स्वाभाविक क्यों कहा? यहाँ ज्ञान ज्ञान को क्यों जो मुख्य किया, उसकी बात यहाँ करते है ना। ज्ञान गुण में ही अनंत गुणों का प्रतिभास होता है। क्या है? ज्ञान गुण, ज्ञान गुण में ही अन्य अनंत गुणों का है, तो अनंत गुण है ना। श्रद्धा नाम का गुण है, समझ गए आप? वीर नाम का गुण है,
प्रकाश नाम का गुण है, अकार कारणत नाम का गुण है, असंचित विकसित संकोच भिन्न है, ये है ना, ये है। अगु लघुत गुण है, त्याग उपादान गुण नाम का गुण है, उत्पाद व्यय नाम का गुण है, परिणमन नाम का गुण है, अमूर्तत्व नाम का गुण है, अकर्तत्व नाम का है, अभोक्तत्व नाम का है, निष्कृत नाम का है, नियत प्रदेश, ऐसे जो है तो अनंत गुण। गुण कहो या शक्तियां कहो, एक ही बात है। समझ में आए भैया? फिर केवल ज्ञान से ही क्यों कहा? तो कहते हैं ज्ञान गुण में ही अनंत अन्य अनंत गुणों का प्रतिभास होता है। प्रतिभास यानी जानता है। कौन जानता है? ज्ञान जानता है, प्रतिभास जानता है, सब जानता है, उसमें सब जानने में आ रहा है। अभी रागादिक परिणतियां हो रही हैं भगवान, कौन जान रहा है ये? समझे? हालांकि रागादिक परिणतियां चारित्र मोहिनी जन संबंधित हैं, सो जानने वाला कौन है? श्रद्धा को जानने वाला कौन है? ये बात उन्होंने ली यहाँ पर। ज्ञान गुण में अन्य अनंत गुणों का प्रदय, जानने वाला तो ज्ञान गुण है, समझे ना? इसीलिए उसको मुख्य कहा। अर्थात ज्ञान से ही अन्य गुणों का भान होता है। कौन जानेगा? तो उसी को मुख्य करो ना। घर में जो समझदार होते हैं उसी को आगे करते हो कि नहीं करते हो? आगे किसे करते हो? बोलो भैया, घर में 4 लड़के हैं, किसको आगे करोगे? जिम्मेदारी किसे दोगे? जो बेवकूफ है, पागल है, उन्हें देना क्या? जो समझदार होता है उसी को देते भगवान। समझ में आया? तो कहते हैं कि ज्ञान से ही अन्य गुणों का भान होता है। अन्य गुणों को जानने वाला तो ज्ञान ही है ना, वही तो बताएगा ना। श्रद्धा भी है, चारित्र भी है, अरे ऐसे अनंत गुण है। ज्ञान से ही अन्य गुणों का भान होता है, परंतु अन्य गुणों के भान से ज्ञान का ज्ञान हो ऐसा नहीं। क्या? क्यों? अन्य गुण कैसे हैं? ज्ञान रहित है क्या? सिखा, अनुगुण है लेकिन वे ज्ञान से रहित है, जैसे जड़ है। तो ये क्या है? ये भी एक प्रकार से अनंत गुण जो है ना, वे ऐसे ही हैं, वे ज्ञान से रहित हैं। समझ गए नहीं आप? वे जान नहीं सकते हैं, तो ज्ञान से, जैसे आंख है, ये आंख है, ये शरीर की अंग है आपके, आप देख लीजिए आप। कान, कान जानता है क्या? देखता है क्या? नाक देखती है क्या? समझ में आया? कि आंख देखती है, क्या है? देख देख के चलोगे ना, आंख देखने का काम करती है, ये मुख्य है। आंखें ही नहीं हो तो जिनसे पूछो, जिनकी आंखें नहीं है उनसे पूछो। क्या? जैसे धर्म द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, वे क्या है? ज्ञान से रहते हैं, पड़ी रहती है। बोले क्या? तुम्हें ऐसे ही अपने आत्मा में ज्ञान के अतिरिक्त अन्य जो गुण है वे ऐसे ही हैं, वे नहीं जानते हैं। तो जानने काम तो ज्ञान गुण मुख्य है, समझ गए आप? ये ज्ञान को मुख्य करके यह बात की गई। ज्ञान असाधारण गुण है, समझे आप? ठीक है। हालांकि श्रद्धा भी है, चारित्र भी है, ज्ञान दर्शन चारित्र सुख बुद्धि, ये जो आत्मा की है विशिष्ट गुण है, लेकिन इन सब में ज्ञान को मुख्य किया गया है, क्योंकि ज्ञान जो है वो सबको जानता है। बाकी के गुण ज्ञान रहित होने से उनको मुख्य नहीं किया गया, समझ में आया? तो परंतु अन्य गुणों के भान से ज्ञान का ज्ञान हो ऐसा नहीं है। वे अनुगुण है तो वे जानते ही नहीं है, वे तो ऐसे ही है। जैसे अन्न पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव, तो मुख्य हो तो वही ज्ञान ज्ञान जानता है। अन्य गुण तो ऐसे ही हो गए। ठीक है, अन्य गुण अस्तित्व रखते हैं, ऐसा ना समझना कि वे जानते नहीं है। अरे एक बच्चे, एक माँ, एक पिता की 4 बच्चे हैं, जिम्मेदारी उसको दी गई जो समझदार है, बाकी तो है नहीं है क्या? है भाई साहब, क्या कहा? बाकी के हैं, जो समझदार है वो सब समझता, सारी बातें समझता, जे क्या जाने। तो भी है नहीं क्या उसके माँ के पिता के बेटे नहीं 3 क्या है? ऐसे ही आत्मा में श्रद्धा भी है, चारित्र भी है, ये अनंत गुण है उसमें, समझे नहीं आप? क्योंकि जाहिरात कौन करता है, प्रसिद्धि कौन करता है उसकी? ज्ञान करता है। तो कहते हैं अन्य गुण का अस्तित्व रखते हैं। तुम ये मत समझना हमने ज्ञान को मुख्य कर दिया तो अन्य गुण उसमें है ही नहीं है, ऐसा ना लेना। आगे समय वे अन्य गुण हैं, लेकिन उनसे जो है प्रसिद्धि नहीं होती अन्य की, ना तो खुद की प्रसिद्धि होती है और ना दूसरे की प्रसिद्धि करते हैं। यहाँ आगे लिखा उन्होंने,
परंतु ये दूसरे गुणों को जानते नहीं है। क्या जान तथा स्वयं भी अपने को नहीं जानते, ना तो स्वयं को जानते हैं और ना कैसे दूसरों को जानते हैं। अन्य गुण उसमें एक ज्ञान गुण है, वो सबको जानता है। क्या पागल होते हैं भाई, घर में पागल बच्चे भी तो रहते हैं, खुद ही खुद को पता ही नहीं कौन है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, पागलों ऐसी काम करते रहते हैं। समझ में आया? आगे बात हमें तो कहते हैं दूसरे गुणों को नहीं जानते। कौन? जो अन्य गुण है, ज्ञान गुण के अलावा भी ना तो स्वयं को जानते हैं और ना दूसरों को जानते हैं। ज्ञान गुण तो ऐसा है कि स्वयं को भी जानता है और अन्य सब गुणों का स्वरूप भी जान लेता है। श्रद्धा का काम क्या है? विश्वास, प्रतीति, ये कौन जानता है? ज्ञान गुण जानता है। समझ गए नहीं आप? बस श्रद्धा को नहीं पता, समझ गए? हम श्रद्धा है, ज्ञान को पता है कि श्रद्धा का काम ये है, प्रतीति करना है, मैं हम पना लाना, हो गया। चारित्र का काम क्या? अपनी आत्मा में रमण करना। ये कौन जानता है? ये कौन जानता है? चारित्र को पता है क्या? ज्ञान को पता है। तो कहते हैं ज्ञान गुण तो ऐसा है कि स्वयं को जानता है, अन्य सब गुणों का स्वरूप भी जान लेता है। क्या? अन्य गुणों का स्वरूप क्या होना चाहिए, कैसा है, क्या कर रहे हैं? क्या अभी श्रद्धा नाम का गुण अभी क्या कर रहा है? अभी हमारे साथ में अनादिकाल से विपरीत श्रद्धा कर रही है। क्या कर रही है? उसका फल संसार है। ये कौन जानता है? ये कौन जानता है? वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय जानती है कि अनादिकाल से श्रद्धा अपने आत्मा में अहम करना चाहिए था, लेकिन आत्मा में अहम ना करके शरीर में अहम करे बैठी है, और यही संसार का कारण है। कौन ने जाना? चारित्र का काम भगवान ने कहा है कि अपने आत्मा में लीन होना, स्थिर होना। ये कौन जानता है? चारित्र जानता है क्या? भैया बोलो, कौन जानता है? ज्ञान ही जानता है। इसीलिए ज्ञान को मुख्य करके बात की गई है। तो ऐसा ना समझने का आत्मा श्रद्धा नहीं है, चारित्र नहीं है, अन्य गुण नहीं है, ऐसा नहीं है, उनका अस्तित्व है। ना भैया, ज्ञान गुण तो ऐसा है कि स्वयं को जानता है, और अन्य सब गुणों का स्वरूप भी जान लेता है। ना? आनंद का अनुभव हो परंतु जानता तो क्या? निराकुलता आ गई। देखो यार, अपने भगवान आत्मा को जाना तो क्या निराकुलता आ गई। ये कौन जानना है? आनंद गुण जानता है क्या? सुख नाम का गुण जानता है क्या? आपने अपना उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ मोड़ लिया, द्रव स्वभाव की दृष्टि करी, तो पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आया। तो किसने जाना? अब लोग कहते हैं हमें सम्यक दर्शन भाव के नहीं भाव है, हमें नहीं पता। क्यों? कैसी बातें करती हैं, दुनिया में क्या चक्कर चल रहा है? डॉक्टर मैडम क्या कहते हैं? आपकी पर्याय में दुख होता है तो आप जानते हो कि नहीं जानते हो? अरे बोलो। अरे मिर्ची, मिर्ची खाते हो, तीखी मिर्ची खाते हो तो मुंह में जलन पड़ती है कि नहीं पड़ती है? उसका वेदन होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे ही तुम्हारी पर्याय में जो मिर्ची की जलन खत्म हो गई, तो जो निराकुलता आई उसने जाना कि नहीं जाना है? तो बताओ। अरे आत्मा की तरफ दृष्टि करोगे, आत्मा पर्याय जब आत्मा का आश्रय लेगी, तो उसकी पर्याय में निराकुलता अंतरिंद्रिय आनंद नहीं आएगा क्या? कि साहब हमको सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ है? तो मूर्ख एक नंबर, तुम्हें तो हुआ ही नहीं है। जिसके ज्ञान में इस प्रकार की व्यवस्था चल रही है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि मिथ्या दृष्टि हूँ, तो नियम से वो मिथ्या दृष्टि ही है। समझ में आया भैया? भगवान से पूछने की जरूरत नहीं है। भगवान तो जो कहते हैं कि तेरा उपयोग अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि कर ली है, तो तेरी पर्याय में निराकुलता आए बिना रहेगी नहीं। समझ में आया भैया? उसे ज्ञानी सम्यक दृष्टि कहती हैं। द्रव दृष्टि वाले को सम्यक दृष्टि कहते हैं। तो वो भी किसने जाना? कि आनंद गुण ने जाना, कि उस जाहिरात किसने की है उसकी है? हमें कुछ पता ही नहीं पड़ती। अरे तो पाप के परिणाम करते हो तो तुम्हें दुख होता है कि नहीं होता है?
बोलो होता है कि नहीं होता है? पाप के परिणामों में तुम्हें संकलों से परिणाम ऐसे हो जाते हैं, पूछो मत। तो क्यों करते हो किसी से प्यार? अपनी आत्मा को समझ लो, अपनी आत्मा से प्रेम कर लो ना भगवान। जबरदस्ती अपने आप को फंसा के बैठ गया। मनुष्य पर्याय मिली, इतना भी ज्ञान नहीं करता है। अरे परद्रव्यों को अपना जानने मानने से हमारी पर्याय में दुख रूपी पर्याय आती है, और वो संसार का कारण होती है। अपने आत्मा को समझने पर, अपने आत्मा में अपनापन करने से, नियम से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद आती है। अरे आपकी पर्याय ने किसके साथ किसका संबंध जोड़ा है? पर के साथ संबंध जोड़ने पर दुख रूपी पर्याय आती है, और आत्मा के साथ संबंध जोड़ने पर अतीन्द्रिय आनंद वाली पर्याय आती। भगवान कहते हैं अरियंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई है। समझ में? अविनाशी वस्तु दी है ना भगवान है, अंदर चेतन भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है ना, पर्याय ने संबंध जोड़ दिया उसके साथ में। समझ में आया? तो क्या अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ तो किसने जाना? आनंद उसका परिमर हो गया उसमें। अतीन्द्रिय आनंद, तो वो भी ज्ञान में जाहिर हुआ, तो ज्ञान ले जाना। तो कहते आनंद का अनुभव हो, परंतु जानता तो ज्ञान ही है। इसी तरह सम्यक दर्शन स्वयं को नहीं जानता। जानता है क्या? श्रद्धा नाम के गुण जानता है क्या? नहीं जानता, वो तो जड़ है। जड़ है, समझ गए? जड़ का मतलब वो जानने से रहित है। समझ में आया भैया? ऐसा गजब का तत्व है भैया। बैठो, सुनो, चिंतन करो, विचार करो, बारंबार बारंबार कोई चीज का अभ्यास करो। आप पहले तो परिचय करो। आप अपने उपयोग को यहाँ जितना हो, जितना समय हो अपने तत्व में लगाइए आप, क्योंकि ये आपके कल्याण की बातें हैं। ये आपको इस संसार से निकालने की बातें हैं। ये समझ में आया भाई? रहोगे तो आप रहोगे, आत्मा ही रहोगे, कोई जड़ तो हो नहीं जाओगे, शरीर तो हो नहीं जाओगे। तो क्यों ना अपने आत्म कल्याण की बातों को ध्यान से सुने। ये उपयोगिता नहीं है हमारे, समझ में आया भैया? हम्म? तो कहते हैं इसी तरह सम्यक दर्शन स्वयं को नहीं जानता, परंतु ज्ञान जानता है कि यह सम्यक दर्शन। हमें सम्यक दर्शन हो गया, प्रतीति में आ गया ना। जैसे किसी का जो गोला खिसक जाता है नहीं, शरीर में गोला खिसक जाता है नहीं, भाई साहब का खिसका है क्या? वायु गोला खिसका है क्या? हमारा खिसका है, हमको पता है। जिनका नहीं खिसका है उनके पुण्य की वजह समझ लेना। क्या भैया? गोला खिसक जाता, वायु गोला खिसक जाता है तो ना उठते बैठते चलते फिरते चैन नहीं पड़ती, आकुलती आकुलता, ना लेटते चैन, ना चलते चैन, ना खाते चैन। क्या ऐसा गोला खिसक गया? खिसक गया ना भैया, दुखी दुख। तो मैं एकदम छोटे में, जब मैं 10 एक साल का था, तो हमारी मामी थी, तो बताया कि वो जरा बैठा देती है गोला। तो मैं उनके पास में गया, है बहुत उपाय कर ले, दवाई भी खा ली, बाहर की दवाई भी खाई, समझ में आया भैया? सब कुछ किया, लेकिन वो दर्द नहीं गया। तो उनके पास गए, उन्होंने हमें लेटाया, अनिल तुम लेट जा, और उन्होंने ऐसे ऐसे करके और ये बैठा लिया यहीं पर। समझ में आया भैया? अब पूछा बोलो अब कैसी तकलीफ है? तो थोड़ी देर के बाद तो आंखें बंद करी। क्या कहा? फिर बोले अब बिल्कुल सही है। क्या भैया? हमें ऐसे ही जो है सम्यक दर्शन ज्ञान का गोला अनादिकाल से हमारा तुम्हारा खिसका हुआ है। क्या कहा? उपयोग रूपी गोला अनादिकाल से हमारा तुम्हारा खिसका हुआ है। और कोई कलाकार व्यक्ति हो, वो जो है उपयोग रूपी गोला है वो आपका वहां बैठा देगा, तो बस आनंद निराकुलता ही निराकुलता की उत्पत्ति होती है। ऐसे ज्ञानी हमें समझाते हैं। भीतरागी संतों का, अरिहंत परमात्मा का ही माल है, हमें मिल गया है भर भर के, खूब पियो। समझ में आया भैया? निज निधि निज मैं बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत